हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसके जो इनिशियल एक्सरसाइज है 2.1 से 2.6 वो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अभी हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पॉलिनोमियल बनाना है, डिग्री 3 है, वेरिएबल एक्स है एंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बोला है -7 होना चाहिए। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन समझा रखा है पहले भी। तो पॉलिनोमियल डिग्री 3 होना चाहिए। डिग्री 3 का मतलब मैक्सिमम पावर उसमें एक्स की 3 होनी चाहिए। एक्स की फॉर्म में बनाना ना, तो एक्स की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। तो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -7 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये पॉलिनोमियल। तो देखिए, एक्सप्रेशन बोले तो पावर 3 एक्स की कैसे बनेगा, ax3 bx स्क्वायर cxt, ये एक्सप्रेशन है इसके लिए। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट b है ना, तो b आपको फिक्स है, वो -7 रखना है क्वेश्चन में। एंड a c और d आप कुछ भी रख सकते हो। तो a को आप 5 रख दो, यानी एक्स क्यूब वाली टर्म को 5x³ बोल दो। बट एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट -7 ही होना चाहिए। बाकी ये वाले कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाले भी और कांस्टेंट भी। तो ये 3x+2, ऐसे ही आप दूसरा भी बना सकते हो। तो कैसे भी करके आप बना सकते हो, बट ये वाला फिक्स कर रख लेना, क्योंकि इसके लिए इन्होंने बोला है -7 होना चाहिए। तो इसमें मैंने एक और बना के दिखा दिया, 2x³ -7x² 4x-3। तो डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 वाला बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझा रखा है। इसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको बोला है कि ये पॉलिनोमियल है 5x² -3x + 7। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर x की वैल्यू 1 हो। तो पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, तो px पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन ये आपको गिवन है पॉलिनोमियल। अब x की जगह आपको 1 रखना है। तो कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ पे आपको 1 रखना है। तो 5 एज इट इज़, x की जगह 1 रख लो ब्रैकेट में एंड स्क्वायर लगाए। ये स्क्वायर सिर्फ x पे है, 5 पे नहीं है, तो सिर्फ 1 पे स्क्वायर लगेगा। एंड फिर -3 एज इट इज़, x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3x से x मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बीच में कोई साइन है ना इन दोनों के, तो ये 1 ब्रैकेट में लिख दोगे एंड प्लस का 7। अब 1 को पहले पावर 2 से खोलो, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 × 1 1 होता है। एंड फिर लास्ट में 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 1 = 5 आ जाएगा। ये 3 × 1 = 3 एंड मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस का 7 एज इट इज़। नेक्स्ट, अब ये 5 और 7 तो प्लस के है ना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। आगे आगे देखा करो साइन, इसके आगे कुछ नहीं है, नहीं प्लस है और ये भी प्लस है। तो 5 और 7 प्लस के कितने हुए, 12, और 3 माइनस में है, तो प्लस के 12 है और माइनस के 3 है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो नंबर बड़ा होगा उसका लगेगा लास्ट में। तो 9 आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो टी के फॉर्म में है। तो पॉलिनोमियल टी की फॉर्म में, तो पी ब्रैकेट टी लगा दो। ये क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल गिवन है 4t³ -t² + 6। अब टी के प्लेस में ना क्वेश्चन में बोला है कि पॉलिनोमियल तो टी के फॉर्म में, बट टी की वैल्यू कितनी रखनी है, ए रखनी है। तो टी की जगह ए रखना है, तो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है ना वहाँ पे ए रख दो। तो 4 एज इट इज, टी की जगह ए रखा, क्यूब लगाए। ये क्यूब सिर्फ टी पे है, 4 पे नहीं है, तो ए पे क्यूब लगेगा। माइनस टी की जगह ए रखना है, स्क्वायर लगेगा, प्लस का 6। अब क्योंकि ये देखो a³ है और ये a² है, तो ये प्लस माइनस तो हो नहीं पाएंगे, तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व नहीं करना आगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन 3 आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ वी मल्टीप्लाई a number 5/2 and add 2/3 to the product we get -7/12, find the number। तो नंबर है, मान लो x है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से एंड ऐड किया 2/3, तो जो हमें आंसर मिला वो -7/12। तो सबसे पहले जो नंबर है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने x मान लिया है ना। लेट द नंबर x है। अब x को 5/2 से मल्टीप्लाई किया। x 5/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब x तो ऊपर लिखा जाएगा ना, 5/2 का मतलब x 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 तो एज इट इज नीचे रहेगा। x को नीचे नहीं लिखना, 5/2 इंटू x करोगे जब आप, तो x 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5x बनेगा और अपॉन में 2 एज इट इज। एंड फिर इन्होंने कहा ऐड किया 2/3 एंड रिजल्ट मिला -7/12। अब देखो ये एक इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन में क्या होता है, ये x वाला टर्म है और ये नंबर है, तो नंबर वाला टर्म तो नंबर के पास जाना चाहिए ना। तो ये वाला टर्म 2/3 जो है ये प्लस में है, तो ये इस साइड जाएगा, तो इसका साइन बदलेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। एंड ये तो अपनी जगह पे ये गया ना उधर,
ये वाला नंबर, तो इसका साइन बदलेगा, ये प्लस का 2/3 है तो ये माइनस का 2/3 होगा, एंड ये नंबर ऐसे ही रहेगा, जैसा साइन है वैसा ही रहेगा इसका। अभी आपको फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, इनको माइनस प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो 12 और 3 जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो, तो 12 और 3 का एलसीएम जो आता है वो 12 आएगा, करके देख लेना, है ना। अब 12 और 3 का एलसीएम 12 को नीचे लिख दिया। अब आप देखो इस 12, इस वाले फ्रैक्शन में 12 है ना, तो इस 12 में ये एलसीएम जो 12 है 1 टाइम आता है ना, 12 में कब आता है 1 पे, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस वाले में 3 है डिनोमिनेटर, तो 12 कब आएगा, 4 टाइम्स आएगा ना, 3 4 जा 12, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये 7 बन जाए 7 माइनस 7 बन जाएगा, और ये 2 4 जा 8 बन जाएगा, और यहाँ भी माइनस का साइन है, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स वाला टर्म है, क्योंकि अब दो माइनस माइनस क्या करते हैं, पहले प्लस करना चाहिए, 7 और 8 15, और लेकिन साइन माइनस का लगाना चाहिए, एंड अपॉन में 12। अब ये x निकालना है हमको, तो ये 5 तो मल्टीप्लाई में है x के साथ, और 2 डिवाइड में है। तो जब कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ डिवाइड में है x के साथ, तो इस x को अगर यहीं रखेंगे तो 5/2 यहाँ आके उल्टा हो जाएगा, यानी 2 तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे कैंसिल करना है, सामने सामने कैंसिल नहीं करना, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो कैंसिल, चाहे ऐसे कर लो, सेम टेबल से 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये 2 और 12 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, तो ऊपर नीचे कैंसिल करना है, ठीक है। 3 और 6 भी ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 3 1 जा, सेम टेबल से कैंसिल करना है एक टाइम पे, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये 1/2, एंड माइनस एक ही था तो माइनस का 1/2 आंसर है, यानी कि नंबर जो है हमारा 1/2 माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ऐसे ही आपको डिटेल कंसेप्ट एंड जो सॉल्यूशंस है एक्सरसाइजेस के आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस एंड द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। तो एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, ठीक है। अगर 21 हम ऐड कर देते हैं दोनों नंबर्स में, तो न्यू नंबर जो है ना वो ट्वाइस हो जाएगा अदर न्यू नंबर का। तो नंबर्स निकालो, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स दूसरे नंबर का है, तो यानी कि 5 टाइम्स दूसरे नंबर का है, तो 5 टाइम्स वाला नंबर लार्जर होगा, और जो दूसरा नंबर है वो स्मॉलर होगा, तभी तो जो 5 टाइम्स वाला नंबर है वो लार्जर होगा, क्योंकि वो 5 टाइम्स है ना। तो अनदर नंबर को आप x मान लो, और जो पॉजिटिव नंबर है उसे आप y मान लो, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर क्या है, यानी जिसको मैं स्मॉलर नंबर कहूँगी वो x है, एंड सेकंड नंबर जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो y है। अब y जो पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है x का, तो पहला तो y क्या है 5x के इक्वल है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूंगी, y जो है वो x का 5 टाइम्स है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी थी कि अगर हम दोनों नंबर में 21 ऐड करें, क्या बोला है, अगर 21 ऐड किया दोनों नंबर्स में तो जो नया नंबर है वो ट्वाइस हो जाएगा दूसरे नंबर का, अदर न्यू नंबर का। तो यहाँ पे पहले 21 हमने y पे भी प्लस किया और x पे भी प्लस किया, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है y बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर ही डबल होगा छोटे वाले का, है ना। तो पहले तो 21 दोनों में ऐड किया, और फिर ये जो बड़ा नंबर आया अब ये इस नंबर का डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ब्रैकेट लगा के, ठीक है, ब्रैकेट लगानी जरूरी है, इस पूरे नंबर का ट्वाइस हुआ है। अब ये 2 से अंदर 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × x 2x एंड 2 × 21 42, एंड आपको पता है y की जगह आप क्या रख सकते हैं 5x रख सकते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो y 5x था, तो y की जगह हमने 5x रख देना है, प्लस का 21, एंड ये पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में आ जाएगा। अब इक्वेशन सॉल्व करना आई होप सबको आता है, देखो यहाँ भी x वाली टर्म है और इस साइड भी x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म को एक तरफ करो, नंबर वाली टर्म को एक तरफ करो। तो ये 2x अगर मैं यहाँ लाती हूँ, यहाँ से यहाँ लाती हूँ, तो इसका साइन बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये 2x अगर इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, एंड अगर ये यहाँ आया है तो इसको वहाँ जाना पड़ेगा ना, तो इसका साइन बदल देना, 21 माइनस में हो जाएगा, एंड 42 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का प्लस का, एंड 5 माइनस
2x 3x बचेगा, साइन बड़े नंबर का प्लस का, एंड x निकालना है तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 3 से 21 को डिवाइड कर दो, तो 3 7 जा 21, 7 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू आ चुकी है ना, तो यानी स्मॉलर नंबर x था तो 7 आ जाएगा, लार्जर नंबर y है तो y क्या है 5 टाइम्स ऑफ x है, तो 5 × 7 35 आ जाएगा, तो ये 2 नंबर आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, तो फाइंड करना अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 2 ईयर। 6 मंथ के बाद कितना अमाउंट होगा एंड 2 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट होगा। तो अमाउंट वी हैव y मान लो, और सेविंग पर मंथ को आप n मान लो, मतलब नंबर ऑफ मंथ को n मान लो, है ना, नंबर ऑफ मंथ के लिए n ले लो, तो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इन्होंने बोला लीनियर इक्वेशन भी बनाना, तो मैं इससे पहले से एक टेबल से समझ सकती हूँ कि अगर मैं मंथ नंबर ले रही हूँ तो इनिशियल मंथ यानी कि पहले कुछ भी नहीं, इनिशियली हमारे पास 800 है, स्टार्टिंग में हमारे पास 800 है। अब हर मंथ हम सेविंग कर रहे हैं, तो इनिशियल मंथ यानी 0 मंथ नंबर है तो हमारे पास 800 था। अब फर्स्ट मंथ में हमारे पास 800 तो है ही है, साथ में 250 जो सेविंग है वो प्लस हो जाएगी ना, और फर्स्ट मंथ है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर ऐसे ही अगर सेकंड मंथ है तो 800 तो ऐसे ही रहेगा, अब ये जो 250 सेविंग है वो डबल हो जाएगी, है ना, तो यानी कि सेकंड मंथ में ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम nth मंथ बोले, ठीक है, अगर हम 3 4 करें तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 800 तो फिक्स रहेगा, बट n इंटू कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा ना, तो इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो y जो अमाउंट है था हमारे पास y, वो कैसे निकलेगा 800 प्लस 250 ईच मंथ है और नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा इसके लिए। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि 6 मंथ के बाद कितना उसके पास अमाउंट है, तो y निकालना है हमको आफ्टर 6 मंथ, तो 800 फिक्स है, 250 प्लस करेंगे कितनी बार, क्योंकि 6 मंथ है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 250 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए 1500 एंड लास्ट में प्लस करो, तो ये आपका 2300 रुपीज़ आ जाएगा आफ्टर 6 मंथ। एंड आफ्टर सेकेंड ईयर बोला है तो हमारे पास तो नंबर ऑफ मंथ है ना, तो ये तो ईयर में है, तो आपको पता है 2 ईयर में 24 मंथ्स होते हैं ना, तो हमें तो इक्वेशन जो हमने बनाई है उसमें मंथ रखा है ना n की जगह, तो y एज इट इज़ y निकालना है आपको, अमाउंट है 800 फिक्स है प्लस 250 इंटू मंथ कितने हैं 24, अब पहले मल्टीप्लाई कर दो 6000 आएगा एंड प्लस कर दो, तो ये 6800 रुपीज़ 2 ईयर के बाद बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी 2 डिजिट नंबर है उनका जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो 3 है, एंड बोला है कि अगर डिजिट्स को आप इंटरचेंज कर दो यानी कि यूनिट डिजिट को और टेंस डिजिट को आपस में बदल दो, तो जो रिजल्टिंग नंबर है, जो नया नंबर आएगा वो ऐड करेंगे अगर ओरिजिनल नंबर पे, तो हमें 143 मिलेगा, तो आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो डिजिट्स बोला है ना, 2 डिजिट नंबर, तो उसमें एक यूनिट डिजिट होगा और एक टेंस डिजिट होगा, तो यानी कि हमने यूनिट डिजिट को तो अगर x माना है, यूनिट डिजिट को अगर हमने x माना है तो टेंस डिजिट हमारा y हो जाएगा, है ना। अब जो ओरिजिनल नंबर होगा वो कैसे बनेगा, देखो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अगर मेरे पास एक नंबर है मान लो 24, ठीक है, ये नंबर है मेरे पास, अब इसमें यूनिट डिजिट 4 है और टेंस डिजिट 2 है, तो नंबर मैं ऐसे बनाऊंगी ना, 2 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट, ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे ना, इसकी 2 टेंस वाले को तो 10 से मल्टीप्लाई एंड यूनिट को प्लस करके ऐसे लिखते हो, ऐसे करते हो ना एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर की, तो ये यूनिट वाले को टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हो प्लस यूनिट डिजिट, तो जब भी नंबर बनाते हैं ना ओरिजिनल नंबर, तो हमें टेंस वाला जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10y प्लस, और यूनिट डिजिट को सिर्फ प्लस करना है सिंगल। और जब रिवर्सिंग नंबर होगा या इंटरचेंजिंग नंबर होगा तो उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें आप क्या करोगे, टेंस, अब टेंस डिजिट में ये आ गया ना, तो x की जगह x को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और y एज इट इज रहेगा। तो डिजिट वाले क्वेश्चन में याद रखना, अगर यूनिट को आपने x माना है, टेंस को y माना है, तो जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो 10 से पहले इससे मल्टीप्लाई करो प्लस x, एंड रिवर्सिंग नंबर या इंटरचेंजिंग नंबर कैसे बनेगा, ये y सिंगल हो जाएगा और 10x के पास चला जाएगा, तो ये चीज़ें बहुत याद रखनी है ढंग से। अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन बोला है कि ये जो ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर है ना, इन्हें अगर हम ऐड कर दें, यानी इस ओरिजिनल नंबर को रिवर्सिंग नंबर के साथ या इंटरचेंजिंग नंबर के साथ अगर इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड कर दे तो हमें 143 मिलेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। अब
आपको पता है इक्वेशन बन जाएगी, पहले y वाले को y वाले टर्म से प्लस करो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 10y और ये 1y है, तो 10 और 1y 11y हो जाएगा। ऐसी x को 10x से प्लस करो तो 1x और 10x 11x हो जाएगा। एंड ये ऐसी कैसी, अब देखो आपको सब दिख रहा है 11x 11y 143, ये सब 11 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देना। तो 11 बन जा 11, तो 1y बचेगा, 11 से इसको डिवाइड करो तो x बचेगा, 11 से इसको डिवाइड करके देखो 11 बन जा 11 बचा 1, 11 3 जा तो 13 बचेगा 11 से इसको डिवाइड करके। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x प्लस वाई भी लिख सकते हो ना, y प्लस एक्स या x प्लस वाई सेम ही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे ना, प्लस में लग सकती है। ये आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि जो इन टू डिजिट के डिजिट्स का डिफरेंस है ना वो 3 है, डिजिट्स का डिफरेंस 3 है। तो डिजिट्स आपके पास x और y थे, तो x और y का जो डिफरेंस है, यानी x में y माइनस करो तो वो 3 है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, या तो x में से y माइनस करके 3 आ रहा हो, क्या पता y में से x माइनस करके 3 आ रहा हो, तो ये भी बन सकता है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई 13 और x माइनस वाई 3। अब यहाँ पे मेरे को x या y के लिए सॉल्व करना है, तो आपको दिख रहा है इधर भी x है इधर भी x है। अगर मेरे को y को कैंसिल करना है, प्लस और माइनस को कैंसिल करना है, तो इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दो। तो हमने क्या करा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो साइन तो बदलेंगे नहीं, x और x तो प्लस 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 है, तो प्लस का 2x हो जाएगा। बट देखो ये ऐड करने से ये प्लस माइनस तो कट जाएगा ना, तो ये आपका एक प्लस का और एक माइनस का कट गया, और ये दोनों प्लस के थे तो 2x हो जाएंगे। एंड ये भी प्लस करना है तो 13 और 3 16 हो जाएगा। अब x निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना x, तो 2 से यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x आ गया 8। अब x की वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इसमें, आपकी मर्जी है। तो मैंने फर्स्ट में x प्लस वाई 13 में x की वैल्यू की जगह 8 रख दिया है, x की जगह प्लस का y एज इट इज इक्वल टू 13। अब y निकालना है तो ये 8 प्लस में है ना, तो उधर ले जाके माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस 8 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, मैंने क्या कहा था y माइनस एक्स इक्वल टू 3 भी हो सकता है, तो क्या पता y 8 हो और x 5 हो, ऐसे भी हो सकता है। दो केस बन सकते हैं, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है क्योंकि डिजिट का। तो ओरिजिनल नंबर हमारा बनेगा 10y प्लस एक्स था ना, तो 10 इंटू वाई हमने शुरू में कितना रखा, 5 रखा, y 5 आया था ना, तो 10 इंटू वाई की जगह 5 रखा, 10 इंटू 5 प्लस x 8 है, तो 58 आ जाएगा। या फिर आप उल्टा भी कर दो, x को y को 8 रख दो, 10 इंटू 8 प्लस x को 5 रख दो, तो 58 का उल्टा 85 भी बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना। अगर ये डिजिट का सम वाला क्वेश्चन होता तो एक ही नंबर निकल के आता। तो यहाँ पे हमारे पास 58 और 85 दो आंसर आ जाएंगे। बाकी 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। एंड प्रीवियस एक्सरसाइजेस भी आपको सॉल्व मिल जाएंगी, तो उसे भी आप चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इनके डिटेल्ड सोल्यूशन एंड कंप्लीट सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।